जय हिंद। आज हम सीखेंगे समझने वाले ही वाक्य कंटिन्यूस टेंस में। तो देखते हैं, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ एक बार माई आएगा, एक बार हिज आएगा, एक बार रमेश इज आएगा, एक बार अदर्स आएगा। चार से बनेगा, एक बार माई से, एक बार हिज से, एक बार रमेश से और एक बार अदर्स से। देखते हैं, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम। तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई कंप्यूशन। तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई कंडीशन। तुम मेरी हालत क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सर्कमस्टेंसेस। तुम मेरी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेंटीमेंट। तुम मेरी भावना क्यों नहीं समझ रहे हो। ध्यान देना, एक वचन के लिए है, यहाँ पर भावनाओं के लिए है। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स। तुम मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई कनिंग। तुम मेरी चालाकी क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई कंस्पिरेसी। तुम मेरा षड्यंत्र क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई वीकनेस। तुम मेरी कमजोरी क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई स्ट्रेंथ। तुम मेरी ताकत क्यों नहीं समझ रहे हो। अब हिज से देख लेते हैं। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम। तुम उसकी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज कंप्यूशन। तुम उसकी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज कंडीशन। तुम उसकी हालत क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज सर्कमस्टेंसेस। तुम उसकी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज सेंटीमेंट। तुम उसकी भावना क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज फीलिंग्स। तुम उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट। तुम उसकी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज कनिंग। तुम उसकी चालाकी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज कॉन्स्पिरेसी। तुम उसके षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज वीकनेस। तुम उसकी कमजोरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रेंथ। तुम उसकी ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हो। अब रमेश को देख लेते हैं। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज प्रॉब्लम। तुम रमेश की परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज कंपल्शन। तुम रमेश की मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज कंडीशन। तुम रमेश की हालत को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज सर्कमस्टेंसेस। तुम रमेश की स्थिति को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज सेंटीमेंट। तुम रमेश की भावना को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज फीलिंग्स। तुम रमेश की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज पॉइंट। तुम रमेश की बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज कनिंग। तुम रमेश की चालाकी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज कॉन्स्पिरेसी। तुम रमेश के षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज वीकनेस। तुम रमेश की कमजोरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग रमेश इज स्ट्रेंथ। तुम रमेश की ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हो। अदर्स से देख लेते हैं। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम। तुम दूसरे की परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स कंप्रेंशन। तुम दूसरे की मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स कंडीशन। तुम दूसरे की हालात को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स सर्कमस्टेंसेस। तुम दूसरे की परिस्थितियों को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स सेंटीमेंट। तुम दूसरे की भावना को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। तुम दूसरे की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट। तुम दूसरों की बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स कनिंग। तुम दूसरे की चालाकी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स कॉन्स्पिरेसी। तुम दूसरे के षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स वीकनेस। तुम दूसरे की कमजोरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स स्ट्रेंथ। तुम दूसरे की ताकत को क्यों नहीं समझ रहे हो। अब इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि इसकी अपेक्षा ज़्यादातर ये प्रयोग में होता है वाई डोंट। तुम क्यों नहीं समझते हो। अब ये सारा इसी के साथ आ जाएगा, देख लीजिए।
एक बार डोंट से बोलेंगे, एक बार कैन से बोलेंगे, कैन नॉट से। इसका मतलब हो जाएगा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, तुम उसकी परेशानी को क्यों नहीं समझते हो। समझ रहे हो, समझते हो, दोनों का एक ही मतलब है, हमारा भाव एक ही निकलता है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें आईएनजी कैपेसिटी का ये बोलना में आसान है, लिखने पढ़ने में समझने में आसान है, तो इसी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसको देखते हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, तुम उसकी परेशानी को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज कंपेंशन, तुम उसकी मजबूरी को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज कंडीशन, तुम उसकी हालात को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज सर्कमस्टेंसेज, तुम इसकी परिस्थितियों को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, तुम उसकी बात को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज कनिंग, तुम उसकी चालाकी को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज कंस्पिरेसी, तुम उसके षड्यंत्र को क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, तुम उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझते हो। इसी तरीके से इससे वाक्य बन सकते हैं। कैन से भी ऐसा बनता है, जो वाक्य हमको कंटिन्यूस टेंस में बनाने में परेशानी होती है तो हम उसी वाक्य को कैन नॉट लगाकर बना सकते हैं या कैन लगाकर बना सकते हैं। कैसे, वाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, तुम उसकी परेशानी को क्यों नहीं समझ सकते हो। वाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कंपेंशन, तुम उसकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ सकते हो। वाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कंडीशन, तुम उसकी हालात को क्यों नहीं समझ सकते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, तुम उसकी बात को क्यों नहीं समझ सकते हो। वाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, तुम उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकते हो। वाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड हिज कॉन्स्पिरेसी, तुम उसके षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ सकते हो। ये कहने में बोलने में आसान है, तो इसी का हम ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी आता, तुम गवर्नमेंट की बात को क्यों नहीं समझ रहे हो या गवर्नमेंट की परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट इज प्रॉब्लम, तुम सरकार की परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे हो या सरकार की यहाँ पर मजबूरी की बात होगी तो कंपेंसेशन आ जाएगा। इसी तरीके से कंपनी की भी बात होती है। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंपनी इज प्रॉब्लम, तुम कंपनी की परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे हो। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंपनी इज कंपेंसेशन, तुम कंपनी की मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। ऐसे वाक्य अगर जो आना हो सरकार की मजबूरी या कंपनी की, तो यहाँ पर आ सकता है अंडरस्टैंडिंग के बाद। इन वाक्यों को भी आप इन्हीं के साथ बना देंगे। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट इज प्रॉब्लम, तुम सरकार की मजबूरी क्यों नहीं समझते हो, तुम सरकार की परेशानी क्यों नहीं समझते हो। ये वाक्य ज़्यादातर सूट करता है वाई डोंट यू या वाई कैन नॉट। इसकी अपेक्षा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो। वाई कैन नॉट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझ सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सूट है। अब आगे देखते हैं। अब एक वचन के लिए तो सरकार की नहीं हो गया, अब इसको उल्टा कर देते हैं। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर प्रॉब्लम, सरकार हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझ रही है, सरकार हमारी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रही। इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड से ये भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम इसको देखते हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंपेंशन ऑफ द कंट्री, तुम देश की मजबूरी को नहीं समझ रहे हो। कंपेंशन की जगह प्रॉब्लम भी हो जाएगा। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा एक बार कंपेंशन से और एक बार प्रॉब्लम से। तुम देश की मजबूरी नहीं समझ रहे हो, तुम देश की परेशानी नहीं समझ रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंपेंशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तुम बेरोजगारी को नहीं समझ रहे हो, या तुम बेरोजगारी की मजबूरी, तुम बेरोजगारी नहीं समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इस वाक्य को भी हम डोंट से बना देंगे, आई के साथ या यू के साथ। आई यू भी दे भी के साथ डोंट आता है, कैन के साथ तो सभी आता है, और ही सी और नाम के साथ डज नॉट आता है। अंडरस्टैंड इसके बाद में लगा देंगे। इसको देख लेते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई एक आएगा, हीज आएगा, दस आएगा, रमेश आएगा और ये सारे आएगा ना। यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड रमेश इज प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, तुम मेरी परेशानी नहीं समझते हो, तुम दूसरों की परेशानी नहीं समझते हो, तुम रमेश की परेशानी नहीं समझते हो। यहाँ पर एनीवन भी आ सकता है, तुम किसी की परेशानी नहीं समझते हो। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीवन इज प्रॉब्लम, तुम किसी की परेशानी नहीं समझते हो। इसी तरह से ये भी आ जाएगा।
शी डज नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वह मेरी परेशानी नहीं समझती है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, वह मेरी मजबूरी नहीं समझती है। डज नॉट के साथ डज नॉट लगा दोगे तो इसके आ जाएगा, डज नॉट के साथ ही सी और नाम आएगा। अब आगे देखते हैं, मस्ट का देख लीजिए, यहाँ पर मस्ट की जगह शुड भी आ सकता है। मस्ट और शुड में आपको फर्क पता है? मस्ट जब हम लगाते हैं जब हमें कोई जरूर करना हो, और शुड का मतलब होता है कोई जरूरी नहीं है पर करना है, पर मस्ट के लिए तो जरूर करना है। तो हमने यहाँ पर मस्ट लगाया, आप यहाँ शुड भी लगा के इसको आप बना सकते हैं। देखते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंपल्शन, यहाँ पर दो आएगा, एक कंपल्शन मजबूरी के लिए, प्रॉब्लम के लिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों की मजबूरी को समझना चाहिए। ये अब देखते हैं प्रॉब्लम से, यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों की परेशानी को समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ द कंट्री, तुम्हें देश की मजबूरी को समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, तुम्हें देश की परेशानी को समझना चाहिए। एक बार मजबूरी से, कंपल्शन से और एक बार प्रॉब्लम से लगाकर सारे वाक्य बनाए हैं। अब देखते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप की परेशानी को समझना चाहिए, और कंपल्शन से हो जाएगा तो तुम्हें अपने माँ बाप की मजबूरी को समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरीवन इज ट्रबल, तुम्हें हर किसी की परेशानी को समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इट सीम्स सो फ्रॉम योर वर्ड्स, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है। यहाँ पर जहाँ भी ये रेखा खींची हुई है सबके साथ रहेगी जहाँ तक ये वाक्य है। इट सीम्स सो फ्रॉम योर, यहाँ पर वर्क आ जाएगा। वर्क तो तुम्हारे काम से तो ऐसा लगता है। इट सीम्स सो फ्रॉम योर बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार से तो ऐसा लगता है। इट सीम्स सो फ्रॉम द वे यू थिंक, तुम्हारे सोचने के ढंग से तो लगता है कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ द कंट्री, तुम देश की मजबूरी को नहीं समझोगे। एक बार कंपल्शन से और एक बार प्रॉब्लम से आ जाएगा। अब देखते हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, तुम देश की परेशानी को नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ एनीवन, तुम किसी की भी परेशानी को नहीं समझोगे, और मजबूरी से हो जाएगा तो तुम किसी की भी मजबूरी को नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप की परेशानी को नहीं समझोगे। प्रॉब्लम से परेशानी को नहीं समझोगे, और कंपल्शन से हो जाएगा यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप की मजबूरी को नहीं समझोगे। ये दोनों यहाँ तक एक बार कंपल्शन से बनेगा और एक बार प्रॉब्लम से बनेगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपल्शन ऑफ अदर्स, तुम दूसरे की मजबूरी को नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की परेशानी को नहीं समझोगे, तुम दूसरों की मजबूरी को नहीं समझेगी। इसी वाक्य को ऐसे भी बना देंगे, सिर्फ यहाँ तक आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड के बाद माई प्रॉब्लम, तुम मेरी परेशानी नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, तुम हमारी परेशानी नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, तुम उसकी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड रमेश इज प्रॉब्लम, तुम रमेश की परेशानी नहीं समझोगे। ध्यान देना है, यहाँ से लेकर जो ये रेखा खींची है, ये वाले वाक्य एक बार इसके साथ बनेंगे, दो बार, एक बार मजबूरी से और एक बार प्रॉब्लम परेशानी से। एनीवन के साथ भी दो बार बनेंगे, कंपल्शन से और प्रॉब्लम से। योर पेरेंट के साथ भी दो बार बनेंगे, द कंपल्शन से और प्रॉब्लम से। अदर्स के साथ भी बनेंगे दो बार, द कंपल्शन से और प्रॉब्लम से। और यहाँ इसके साथ सिर्फ रहेगा यू विल नॉट अंडरस्टैंड के बाद ये वाले वाक्य बनेगा, एक बार माई से, एक बार अवर से, एक बार हिज से, एक बार रमेश से, और प्रॉब्लम सबके साथ रहेगा। एक बार और देख लेते हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड माई से बना दे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम मेरी परेशानी नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, तुम हमारी परेशानी नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, तुम उसकी परेशानी नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड रमेश इज प्रॉब्लम, तुम रमेश की परेशानी नहीं समझोगे। तो इस तरीके से आप इसको विभिन्न तरीके से वाक्यों को बना सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको अभ्यास करना है कि आपकी समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।